वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमएससी बॉटनी। पिछली वाली वीडियो में हमने 506 कोड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। इसमें 507 कोड को हम डिस्कस करेंगे, जो है साइटोजेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 70 मार्क्स का रहने वाला है। 2 सेक्शन आपके होने वाले हैं, ए और बी। ठीक है, तो पहला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको किसी 2 ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, क्लासिफिकेशन, फीचर्स और एपोमिक्सिस के सिग्निफिकेंस आपको लिखने हैं। ठीक है, ये वेल एक्सप्लेन्ड है आपकी बुक में। दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट एक्सप्लेनेशन नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको क्लोरोप्लास्ट के जीनोम पे एक नोट लिखना है और मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस एंड हेरिटेबिलिटी पे नोट लिखना है। ठीक है, इसके बाद है आपको प्लांट ब्रीडिंग पे एक ऐसे लिखना है। 4th क्वेश्चन है हेट्रोसिस, आपको डिफाइन करना है, हेट्रोसिस की थ्योरीज और प्लांट ब्रीडिंग की जो एप्लीकेशन है और प्लांट ब्रीडिंग की जो थ्योरीज है वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, और डिस्क्राइब हॉलीडे मॉडल। आपको ये दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। फिर है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 8 आपके पास टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब एंड ब्रीफ द सिलेक्शन मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो मेथड है उसके आपको सिलेक्शन मेथड्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, आपको शॉर्ट नोट लिखना है सी वैल्यू पैराडॉक्स पे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे, ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पे। इनमें से किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 3rd है आपका डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऐड अ नोट ऑन अ वाइड क्रॉसेस। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स लिखने हैं और एक नोट आपको वाइड क्रॉसेस के बारे में भी लिखना है। फिर है आपका 4th गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो प्लांट्स में होती है आपको उस पर एक ब्रीफ नोट लिखना है। ठीक है, फिर है 5th एन्यूप्लॉइडी और उसके सिग्निफिकेंस को आपको डिफाइन करना है। 6th है आपको थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड कैज़मा फॉर्मेशन। आपको कैज़मा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर की थ्योरीज को मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर मैकेनिज्म। ये आपको एक नोट इस पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। आपको जो मॉलिक्यूलर बेसिस है जीन म्यूटेशन का उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ब्रीफली। तो ये था आपका कोड नंबर 507 साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन पेपर। जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2024 का पेपर। इस वाले पार्ट में हम जून 2024 का साइटोजेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव लिखने हैं प्लांट ब्रीडिंग के, साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर में जो इम्पैक्ट पड़ा है प्लांट ब्रीडिंग का उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकेंड है आपका एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो एक्सप्लेन करना है। 3rd क्वेश्चन में आपको बताना है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या होती है। इनमें से आपको क्या रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की कोई एक टेक्निक जो है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 4th क्वेश्चन है आपको नोट्स लिखना है हेट्रोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, या फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स रोल इन प्लांट बिल्डिंग में, या फिर 3rd आपका मेल स्टेरिलिटी में। इन तीनों में से किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, फिर आपका है 5th डिस्क्राइब। आपको क्या डिस्क्राइब करना है, केमिकल म्यूटेशंस को डिटेल में डिस्क्राइब करना है और साथ ही साथ आपको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में भी एक ऐसे नोट डाउन करना है। फिर है आपका पार्ट बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको जेनेटिक वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर है आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन पे और आपका इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़ पे। ठीक है, और इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन पे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। आपको ऐसे फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है जो किसे अफेक्ट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनके सिग्निफिकेंस को नोट डाउन करना है। फिर है 4th आपको डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स। आपने किसको एक्सप्लेन करना है, जो ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स हैं उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक म्यूटेशन कॉज बाय रेडिएशन। रेडिएशन से जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर है 6th आपका गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन इन्वर्जन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इन्वर्जन और उसके जो सिग्निफिकेंस है उस पर आपको ब्रीफ अकाउंट नोट डाउन करना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिटेल नोट लिखना है एलोप्लॉइड्स के बारे में। ठीक है,
और 8th है आपका लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द कपलिंग एंड रिपल्शन फेज ऑफ लिंकेज। आपको कपलिंग और रिपल्शन फेज जो होता है लिंकेज का, उसके बारे में दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये था आपका दिसंबर का 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा आपका दिसंबर 2024 सेशन का ही वो रहेगा, लेकिन वो आपका पेपर हुआ था आपका फेब में, ठीक है। तो अगली वीडियो में एमएससी बॉटनी के उसी वाले पेपर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पेपर है आपका दिस सेशन दिसंबर 2024 का, जिसका एग्ज़ाम आपका फेब 2025 में हुआ, ठीक है। तो इसका जो पहले है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस द एडवांटेज टू डेवलप डिजीज़ रेजिस्टेंस इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स की वैरायटीज़ में जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब अगर प्लांट वेराइटीज़ को डिजीज़ रेजिस्टेंस हम बना देते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के रोल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको नोट्स लिखने हैं किसके बारे में, एनवायरमेंटल म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, इन तीनों के बारे में आपको नोट लिखने हैं, ठीक है। 4th है आपको डिटेल नोट लिखना है ऑन मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म के ऊपर आपको नोट लिखना है। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके सिग्निफिकेंस के ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। इसके अलावा आपको डिस्क्राइब करना है क्रॉसिंग ओवर के रोल में, जो कि वो किस में प्ले करता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में प्ले करता है। फिर है आपका 5th, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। आपको प्लांट ब्रीडिंग के ऐसे मेथड को डिस्क्राइब करना है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, या फिर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आपको है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट ब्रीडिंग। आपको प्लांट ब्रीडिंग में एपोमिक्सिस जो है उसकी आपको एप्लीकेशंस नोट डाउन करनी है, ठीक है। सेकंड है आपको बताना है कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स कैसे म्यूटेशन को कॉज करते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी 2 के बीच में डिफरेंशिएट करना है। पहला है आपका मास सिलेक्शन या प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। थर्ड है आपका पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड, ठीक है। तो इनमें से किसी 2 के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर है आपका 5th, आपको किसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। 5th क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड जो होते हैं उनका प्रोडक्शन मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ आपको हैप्लॉइड्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस की जो ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ नोट ऑन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। आपको पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग पे एक नोट लिखना है। 8th क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। या तो जेनेटिक बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस पे शॉर्ट नोट लिखो, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर पे, या फिर वाई मेंडल डिडंट फाइंड लिंकेज। मेंडल लिंकेज क्यों नहीं ढूंढ पाए, इसमें आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो इन तीनों में से किसी 2 पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका 3 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, साइटोजेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, आपका एमएससी बॉटनी कोड 508। टिल देन बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।